बताइए कि ये प्रस्ताव जिसको किसानों ने खारिज कर दिया कि भाई मात्र 5 फसलों पर, वो भी A2+FL के हिसाब से लेकर एमएसपी हम क्या करेंगे, बाकी फसलें क्यों एमएसपी में शामिल नहीं है? जब 5 पर दे सकते हैं तो 23 पर भी दे सकते हैं। गरिमा जी, कारज धीरे होत है काहे होत अधीर, समय पाए तरवर फरे केदत सींचत नीर। देखिए, देखने वाली बात है, विजय सरदाना जी से आगे की मैं बात करूंगा कि इन्होंने एनार्की की हायरार्की क्रिएट करने की कोशिश की है। जो सो कॉल्ड हमारे भाई हैं, वो अपने परसेप्टिव चीजों को रियलिटी के ऊपर भारी करना चाह रहे हैं। कृषि एक जटिल विषय है, ये लगातार का विषय है। जो 1 मिनट गरिमा, मुझे अपनी बात कंप्लीट करने दे, मुझे 2 मिनट का समय दे। कंसर्न देखिए, अभी आप जो बात कर रहे हैं कि 5 फसलों की बात की, तो सबसे बड़ा झूठ है कि देश में एमएसपी लागू नहीं है। देश में एमएसपी लागू है। बात कर रहे हैं ये जो कॉर्पोरेट के खिलाफ है, तो ये जो सो कॉल्ड किसान नेता बैठे हैं, ये बता दें कि कॉर्पोरेट के खिलाफ है या ये आम किसानों को भला करना चाहते हैं, पहली बात। दूसरा, ईयर ऑन ईयर इनको एवेलुएट करना चाहिए कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था, आज इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, हमारे पास एमएसपी क्या थी, आज एमएसपी क्या है, हम कितना प्रोक्योरमेंट कर रही थी, सरकार कितना प्रोक्योरमेंट आज कर रही है, क्या लागत कल लग रही थी, सरकार ने क्या फैसिलिटीज दी है अलग अलग माध्यम से लागत कम करने की, ये किसान सम्मान निधि मिल रही है छोटे छोटे किसानों को, ये क्या है, बाकी जो स्कीम्स मिल रही है कि हम इलेक्ट्रिसिटी, ये तो वो सारी बातें आप कह रहे हैं प्रकाश चंद्र शर्मा, ये तो सारी बातें वही कह रहे हैं ना आप जो सरकार कहती है। इसका बेनिफिट किसान को सरकार की बात कह रहा हूं मैम, क्योंकि सरकार की बात को प्रॉपर तरीके से नहीं रखा जा रहा है। एक नेशनल चैनल पे एक प्रपंच फैलाया जा रहा है कि एमएसपी को कानूनन जामा फैलाए। अरे एमएसपी को आप कानूनन जामा फैलाएंगे? सरदाना जी ने कहा कि पंजाब की कॉस्टिंग 800 रुपए है, महाराष्ट्र की कॉस्टिंग अगर 2000 रुपए है, तो आप इवेल्युएशन क्या हुआ, इसके लिए आप फॉर्मूला क्यों नहीं देते हैं? आपके दिमाग में आ गया क्लाइमेट चेंज को आप नहीं देखेंगे, ग्राउंड वाटर को आप नहीं देखेंगे, पब्लिक के सिविलाइजेशन राइट्स को अपना नहीं देखेंगे, आप सिर्फ हायरार्की करके भीड़ चाल करके। प्रकाश चंद्र शर्मा, ये तो सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार देखे, सरकार देखे और ये इंश्योर करे। हमारी नागरिक की जिम्मेदारी नहीं है, सरकार बनती है नागरिकों से। एक एक नागरिक का कंसर्न है ये देखना। अगर किसान, एक सेकंड प्रकाश, ये तो देखना पड़ेगा कि अगर किसान 27 रुपए रोज कमाता है, उसकी जितनी लागत है वो मैडम कैसे कमाता है? किसान के घर पे, मैं किसान का बेटा हूँ, सुनिए 1 मिनट के लिए, मैंने पढ़ा लिखा है, मैं अपना एफपीओ चलाता हूँ, मैं अपने कॉर्पोरेशन चलाता हूँ, सोसाइटी चलाता हूँ, मैं उससे बहुत ज्यादा कमाता हूँ। आज मैं मिलेट प्रोटेक्शन कर रहा हूँ। कक्का जी जैसा वरिष्ठ आदमी यहाँ झूठ बोल रहा है, गेहूं मार्केट में मिल वाले 2800-3000 रुपए ले रहे हैं, जबकि 2700 में सरकार प्रोक्योर कर रही है, उनको 3000 में प्रोक्योरमेंट ले रही है। मेरी दुनिया भर के मंडी वालों से बात हुई, तो ये बात क्यों नहीं बोल रहे? सरकार ने जो देखिए मॉडल दिया है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, हमें शर्म आती है कहने पे कि आज भी देश में हमारे पास 10% एग्रीकल्चर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हर चीज इनको काला नजर आता है, हर चीज इनको बेमानी नजर आती है। जब कमेटी बनी, इन लोगों ने कितना रिप्रेजेंटेशन दिया, कितने उनके साइंटिफिक प्रूफ दिए? आप साइंटिफिक प्रूफ देखो नहीं, आप इमोशन पे बात करोगे, प्रैक्टिकलिटीज पे आप बात नहीं करोगे, अपने हिसाब से बात का जवाब दे देती हूँ आपको। हालांकि शिव कुमार कक्का से इसका रिएक्शन लेना है मुझे, मैं प्रैक्टिकलिटी पर जवाब दे देती हूँ। एनएसओ का डेटा है, सरकारी आंकड़ा है, और वो सरकारी आंकड़ा कहता है कि विशुद्ध किसानी से किसान 27 रुपए रोज कमाता है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, आत्महत्या किसान करता है, शौक में करता है प्रकाश चंद्र शर्मा, जो किसान आत्महत्या कर रहा है। ये कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल है, हमें समझना पड़ेगा इस चीज को, अगर हमें देश के एक एक नागरिक को सुनने के लिए। और ये बहुत जटिल विषय है। क्या कारण है कि स्वामीनाथन जी ने 2006 में रिपोर्ट दी और मोदी सरकार ने उसको लागू किया 2016-17 में? आज तक सरकारें क्यों बैठी हुई थी? तब कक्का जी कहाँ थे? ये किसानी की नेतागिरी कर रहे थे। तो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश कहाँ लागू हो गई प्रकाश चंद्र शर्मा? स्वामीनाथन की रिपोर्ट आप मैडम एक देखिए, क्या है कि 2007 में गेहूं का एमएसपी 1000 रुपए था, 2020-21 में ये 1975 था, आज क्या 2700 रुपए है। समझने वाली बात है मैम कि सरकार ने दर बदर बढ़ाया है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है। 24 तारीख को माननीय मोदी जी एक स्कीम लॉन्च कर रहे हैं भंडारण की पैक्स के माध्यम से, कॉर्पोरेशन मिनिस्ट्री बताई हुई है। कार साहब बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि भाई ठीक है हम करेंगे। सरकार अगर फ्री ट्रेड कर रही है, अगर हम अपना व्यू देख लें कि हम सिर्फ कॉर्पोरेट के खिलाफ है, आज कॉर्पोरेट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है, चीजें कर रहा है, तो ये देखिए एक ही ना विशुद्ध कहीं ना कहीं इसके पीछे राजनीतिक षड्यंत्र नजर आता है कि वो क्या बंद कर दे अपने आप को। मुझे ये समझ में आया प्रकाश, क्या ये वजह है क्या कि सरकार के पास बजट नहीं है, बजट क्राइसिस है, पैसे की कमी है, और जितना है सरकार, ये मानूं? बजट क्राइसिस मैम, बजट क्राइसिस बिल्कुल नहीं है। अगर ईयर ऑन ईयर देखें कि सरकार ने कृषि में और कृषि अलाइड सर्विसेज में, पीडीएस में, फर्टिलाइजर में कितना बजट बढ़ाया है, डिस्ट्रीब्यूशन को ट्रांसपेरेंट किया है, जो सिस्टम के माध्यम से चीजों को एक प्रैक्टिकलिटीज करने की कोशिश की है। उन्होंने पर्टिकुलर उसका एक सिस्टम बनाया है, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर किया है।
सबसे बड़ा सवाल क्या हो रहा है कि हम सुनेंगे सबकी, करेंगे मन की। हमारे जो 100 करोड़ किसान नेता भाई बैठे हैं, जितने भी सब मंत्री 10 दिन में चौथी बैठक, 3-3 मंत्री दिल्ली से सवार होकर चंडीगढ़ आते हैं, किसानों के साथ बैठते हैं, 6-6 घंटे की बातचीत करते हैं। तो ये नहीं करनी चाहिए, सरकार को कह देना चाहिए, एक नोटिफिकेशन सरकार का काम है कानून व्यवस्था करना, हर नागरिक को सुनना। ये हमारे विरोध में, उसके बावजूद हम सुन रहे हैं। हम उसकी भी सुन रहे हैं कि जो विरोध में नहीं, हमें समर्थन में दुनिया भर के लोगों का साथ है, लेकिन बावजूद उसके मोदी सरकार ने इमोशन को समझ के कृषि कानून वापस लिया। आज हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर, हम बात करते हैं अमेरिका की, हम बात करते हैं दूसरे देशों की। एक सेकंड, जय नारायण व्यास बड़ी देर से सुन रहे हैं।